गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने लास्ट टाइम भी स्टडी करा था, उसमें हमने फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर को स्टडी करा था। नाउ फिनॉल्स के अगर हम बात करते हैं तो फिनॉल्स में हमारे पास ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारा होता है और इसमें जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को एक एक करके हेलोजन से हमने रिप्लेस आउट किया। फर्स्ट केस में इट इज ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, सेकेंड इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, थर्ड इज ऑर्थो आयोडोफिनॉल, फोर्थ वन इज ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल एंड लास्ट वन इज अ फिनॉल। नाउ फिनॉल जो हमारे पास होता है, फिनॉल्स हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब यहाँ पे अगर हम आपका स्टडी करते हैं तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द फिनॉल्स के अगर स्टडी करते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होते हुए भी ये हमारा आपका ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की तुलना में ये कम एसिडिटी शो करता है, यानी कि इसमें आपका जो रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन है वो हमारा कंपेयर अगर हम कर रहे हैं ऑर्थोक्लोरोफिनॉल को ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल को, तो हमारा लेस एसिडिक आपका होता है। इसको हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हम लोग इसको आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि फ्लोरीन में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। जब फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे जो जिस कार्बन पे आपका फ्लोरीन लगा हुआ है वो आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये अपने नियर बाय कार्बन जो है उससे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला जो कार्बन है इस पे आपके इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये हमारा ऑक्सीजन से अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन के पास आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारा यहाँ पे आपका डोनेट करते हैं ना। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल जो अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जब आपका जो OH है, क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसने यहाँ से पुल करा, यहाँ से ऑक्सीजन से पुल करा, ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो हाइड्रोजन से पुल करता है। दैट इज क्या हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके ऊपर हमारा क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल हमारा बनता है, और उस आकर्षण बल की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम आपका बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध हमेशा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आपका हाइड्रोजन होता है, तो आपका इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो आउट करते हैं। ये हाइड्रोजन बंध के ब्रेक करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि आपको बहुत प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है, और इस प्रबल हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से ये जो हाइड्रोजन जो हमारा रिप्लेस हो जाना चाहिए था इजीली वो हमारा रिप्लेस आउट नहीं हो पाता है। अतः ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल जो होता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की तुलना में कम एसिडिटी शो करता है। तो कई दफे आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल is less acidic than orthochlorophenols, explain why। समझाइए क्यों में आपका प्रश्न बनेगा कि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की एसिडिटी जो है या ये कम अम्लीय है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की तुलना में, इसको समझाना होता है। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड हम अगर आपका केस लेते हैं तो ये फर्स्ट केस जो हमारा है, दिस इज योर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको कि हम आपका पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हमारा है। दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है।
ये हमारा सिंपल फिनॉल है। अगर हम इसमें यहाँ पे देखते हैं जो ये पिक्रिक एसिड है, ये पिक्रिक एसिड भी हमें आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल की जैसे ही ये हमें एक्ट करता है, यानी कि ये भी उसी तरह से अम्ल के जैसे काम कर रिएक्शंस देता है जिस तरह से कि हमारे कार्बोक्सिलिक, यानी कि अगर हम आपके पिक्रिक एसिड के सोल्यूशन में अगर हम आपके सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन हम डालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में डालने पे हमें पिक्रिक एसिड में तेज पदार्थ के साथ यानी कि ब्रिक्स एफोवेसेंस के साथ हमें गैस निकलती है, तो ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। नो इसी के साथ साथ अगर हम आपका देखते हैं तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, अब पैरानाइट्रोफिनॉल जो है, यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारा जो होता है ये हमारा लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अगेन हम इसको आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे हम आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स में अगर हम आपका देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि अगेन नाइट्रोजन जो है आपका एज कंपेयर टू दिस कार्बन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ये अपने पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अगेन हमारे पास वही है कि आपका यहाँ पे जो और कार्बन है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने से ऑक्सीजन से करेगा। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमें आपका बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज की उसी मॉलिक्यूल के अंदर हमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये हमारा आपका हो जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसकी बनने की वजह से ये बॉन्ड जो हमारा है इजीली ब्रेकआउट नहीं होता है, और जब इजीली ब्रेकआउट नहीं होगा तो ये हमारा लेस आपका एसिडिक है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में क्योंकि ये दोनों आपके एक दूसरे से विपरीत दिशा में आपके ग्रुप से, और यहाँ पे जो एक जो पैरानाइट्रोफिनॉल वो आपके दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दैट इज कि हमें यहाँ पे आपका एक से ज्यादा हमें आपके नाइट्रोफिनॉल्स की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे डायग्राम में हमने आपके सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ले रखा है, तो दिस इज योर पैरानाइट्रोफिनॉल। अब जब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो ये आपकी क्या करें, दूसरे वाले जो पैरानाइट्रोफिनॉल है सॉरी उसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड हो जाएगा। और ये हमने आपका पढ़ा हुआ है कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हमारा वीक होता है एज कंपेयर टू द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स के कंपैरिजन में, या ऑर्थो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसके कंपैरिजन में आपके पैरा वाला वीक होता है। ना ये तो हमारा आपका है एसिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ द फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल्स के रिएक्शंस जो हम अगर स्टडी करते हैं तो फिनॉल्स के रिएक्शंस को हम आपका बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है जिसमें कि हमारा फिनॉल का जो है OH बॉन्ड में हमारा क्लीवेज आपका हो जाए, दैट इज कि जो हमारा फिनॉल आपका है ये हमारा फिनॉल है, और ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड का अगर क्लीवेज होता है तो दिस इज द रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें कि हमारा OH बॉन्ड जो ब्रेकआउट हो रहा है वो हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी में हमारा आपका आ जाएगा जिसमें कि हमारा पूरा ये जो आपका OH ग्रुप है ये हमारा आपका क्लीवेज आपका हो रहा है, यानी कि OH बंद हमारा पूरा का पूरा आता है। थर्ड जो कैटेगरी हमारी आती है वो कैटेगरी हमारी होती है कि ये जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, दिस रिंग, इस रिंग के में जो आपके रिएक्शंस होते हैं वो हमारे आती है, दैट इज कि फिनॉल्स के जो हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, second is the reaction due to the cleavage of the COH bond, and third one is reaction due to the aromatic rings की वजह से। और फोर्थ वन हमें यहाँ पे एक और पढ़ना है जो कि हमारे आपके सब इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑफ फिनॉल, और इसमें हम लोग नॉर्मली नेम रिएक्शंस जो होते हैं रिएक्शंस को स्टडी आउट करते हैं, दैट इज कि फिनॉल्स के लिए जो रिएक्शंस है या प्रॉपर्टीज है उसको हम आपका 4 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी को आज हम स्टडी करते हैं जिसमें कि हमारे पास आपका है रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड। इसमें जो हमारे पास आपका फर्स्ट रिएक्शन आता है वो हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स।
is your Wilhelmsen रिएक्शन, या हम इसको ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। हमें आपका यहाँ पे ये दैट इज कि हम आपका फिनॉल से ईथर्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसको हमें आपका स्टडी करना होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल को हमारा हो गया ErOH, इसके हम आपका रिएक्शन करवाते हैं विद NaOH के साथ। जब हम इसके NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या बन जाएगा ArONA, दैट इज कि हमें आपका यहाँ पे फिनो ऑक्साइड आयन फॉर्म आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इस रिएक्शन में मेरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट आउट हो जाएगा। तो ये जो फिनो ऑक्साइड आयन बना है दैट इज की ArONA जो हमारा ये फॉर्म हुआ है, ये हमारा आपका आगे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे हमें आपका क्या होगा, ईथर हमारा फॉर्म आउट हो जाएगा, दैट इज व्हाट वी विल बी हैविंग ArOR प्लस NaX, दैट इज ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईथर हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो ये इसके अलावा हम यहाँ पे आपका जो ले सकते हैं वो रिएक्शन हमारा एक और ले सकते हैं, दैट इज कि जो फिनो ऑक्साइड जो है इसके अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं डाइमेथाइल सल्फेट के साथ, दैट इज CH3 और ट्वाइस SO4 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो हमें आपका मिलता है ArOCH3 हमें आपका फॉर्म आउट हो जाएगा, और दूसरा हमें यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज CH3OSO3 Na, दिस प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे इस तरह से दैट इज कि अगेन यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईथर हमारा होगा। तो यहाँ पे जो है ये फिनॉल का ये ईथर्स की प्रिपरेशन है, और फिनॉल्स की हमारे प्रॉपर्टीज में एक कैटेगरी आती है। नाउ सेकंड, ये जो रिएक्शन हमारा होता है, ये रिएक्शन हमारा होता है SN2 मैकेनिज्म से हमारा ये आपका रिएक्शन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स जो हमारा है वो हमारा SN2 मैकेनिज्म से हमारा हो रहा है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास आपके रिएक्शंस आते हैं वो रिएक्शंस हमारे हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए अगेन जो हमें इसमें जो रिएक्शंस हमें करवा सकते हैं, हम करवा सकते हैं एसिटिक एसिड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, हम इसके लिए आपका एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। दो एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड जो है ये आजकल बैन है कंपाउंड्स, लेकिन रिएक्शंस इसके आपके होते हैं। अगेन इसमें भी हम आपका जो फिनॉल हमारा है ये हमारा आपका रिएक्शन करता है एक्वस NaOH के साथ, और ये हमारा हमें इसमें हीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें आपका बनेगा ONA, दैट इज अगेन हमारा फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ये जो फिनॉक्साइड है ये हमारा आपका रिएक्ट आउट करता है, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CH3COCl ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा O यहाँ पर है OCOCH3, तो ये हमारा आपका यहाँ पे जो बन गया दिस इज योर फिनाइल एसिटेट। अब क्या होगा प्लस ये हमारा यहाँ से ये HCl, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हमारा यहाँ पे फॉर्म आउट हो गया। नेक्स्ट अगर हम आपका देखते हैं तो हमें अगेन यही इसका आपका फिनॉक्साइड फॉर्म आउट करना है, दैट इज की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है NaOH के साथ रिएक्शन करनी है। माइनस Na प्लस हमारा ये रिएक्शन हो गया, और अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं आपका एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3CO2O,
और यहाँ पे जो हमारा है ये रिएक्शन हमारा जो होता है, ये रिएक्शन हमारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पे जो हमें आपका कंपाउंड मिलेगा, अगेन यहाँ से आपका रिप्लेस आउट हो जाएगा और हमें यहाँ पे आपका मिल जाएगा CH3 फिनाइल एसीटेट। नाउ अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे सिंपल फिनॉल दिया था, इसकी जगह पे मेरे पास कोई मान लीजिए नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मेरे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। अगेन हम इससे पहले आपका क्या बनाएंगे, फिनॉक्साइड बनाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड बन जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा NO2, दैट इज की ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल एसीटेट, जो ये मेरा कंपाउंड फॉर्म आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आपका जो है एस्टर फॉर्मेशन हमारा होता है। नाउ रिएक्शंस आर ड्यू टू द COH, दैट इज द सेकंड कैटेगरी। हम इसको स्टार्ट करें। इसमें हमारा सबसे पहला आता है पॉइंट रिडक्शन। अगर हम आपका फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, तो ये हमें आपका देता है बेंजीन, हमें देता है, और यहाँ पे मेरे को जिंक ऑक्साइड हमारा फॉर्म आउट होता है। तो ये हमारा आपका रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद हम आपका अगर रिएक्शन देखते हैं, सेकेंड इज रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर हम इसका आपका रिएक्शन देखते हैं तो फिनॉल हमारा जो होता है और अमोनिया को हम यहाँ पे लिख सकते हैं NH2H, हमें इस तरह से आपका यहाँ पे ना, इसमें हमारा क्या होगा, COH बॉन्ड हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये जो हमारा है, यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये हमें आपका यहाँ पे फॉर्म आउट हो जाता है एनिलीन प्लस ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज मेथड। अगर हमें आपका फिनॉल से एनिलीन फॉर्म आउट करना है तो हम इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमें यहाँ पर आपका एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द एनिलीन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल हमारा यहाँ पर है। थर्ड वन जो हमारा आता है, इसमें आता है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ PCl5 के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, ArOH plus PCl5 gives me ArCl plus POCl3 plus HCl, हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट होता है। ये जो POCl3 बना है, ये फर्दर आपका फिनॉल के साथ मिक्स आउट करके हमें आपका बनाता है AR3PO4, हमें फॉर्म आउट होता है। और हमें इस केस में जो है दैट इज द, हमें क्या मिलेगा, एराइल फॉस्फेट हमें मिलेगा। दिस इज योर एराइल फॉस्फेट। हमें ये जो हमारे पास बना है एराइल फॉस्फेट, इसको बहुत सारी किताबों में आपका ARO होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O भी लिखा जाता है। दिस इज ऑल्सो द